जोबट विधायक सेना महेश पटेल का उद्यगढ़ दौरा। 70 लाख से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। भाजपा सरकार बड़ी महंगाई पर बोला तीखा हमला। जोबट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सेना महेश पटेल ने उद्यगढ़ ब्लॉक के कई गांवों का दौरा कर सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण व शुभारंभ किया। करीब 70 लाख रुपए से अधिक की लागत से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया। दौरे के दौरान विधायक पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, भाजपा ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आदिवासी समाज के लिए रीति रिवाज निभाना भी मुश्किल हो गया है। चांदी की कीमत 2.5 लाख रुपए प्रति किलो पार कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों ने आदिवासी समाज को आर्थिक संकट में डाल दिया है, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के हक, सम्मान और विकास की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। JTV न्यूज के लिए अलीराजपुर से मुस्तकीम मुलक की रिपोर्ट। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी समस्या है, सर ने बताई शिक्षा के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा जगत के क्षेत्र में जो अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसको मैंने कठीवाड़ा में जाके उजागर किया, और हमारी कलेक्टर महोदय इतने अच्छे अभी आए हुए हैं, हर हॉस्टल में ऑनलाइन देख रहे, हर स्कूलों में ऑनलाइन देख रहे, तो निश्चित ही हमारा शिक्षा का स्तर कहीं न कहीं अभी सुधर रहा। और आंगनवाड़ी और समूह की जो समूह के मेनू अनुसार खाना नहीं बनता, वो भी कलेक्टर महोदया ऑनलाइन चेक कर रही है। तो व्यवस्था बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बिगड़ी हुई है, सुधारने में हमको थोड़ा समय लगेगा। और हर स्कूलों में टीचर नहीं है, ये बात हमने विधानसभा में बोली है। टीचर नहीं होने के कारण हमारे बच्चे स्कूल जाना बंद हो गए, और 140 स्कूल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी तोड़ दी, जिसको भी नया निर्माण का लेटर हमने लिखा है, ताकि हमारे बच्चे किसी के घर में पढ़ रहे, किसी भवन में पढ़ रहे, कहीं आंगनवाड़ी में पढ़ रहे, और कई किराए के मकान में पढ़ रहे। तो निश्चित ही ऐसे हमारे बच्चों को कम से कम स्कूल तो मिलना चाहिए। तो ये वाली आवाज भी हमने उठा रखी। आप चिंता मत करो, आपने मुझे वोट दिया तो आपका ये वोट पूरे 5 साल तक काम करके बताऊंगी, ठीक है। उसके पश्चात अभी जिस प्रकार से आप अब बहुत ध्यान से सुनना, आप बहुत ध्यान से सुनो पहले। अभी हम सब आदिवासी भाई बहने हैं, हम सब आदिवासी भाई बहने हैं, और भाजपा के राज में, दिल्ली में भाजपा का राज है, फूल वाली सरकार है, कुल मिला के मध्य प्रदेश में फूल वाली सरकार है। दोनों जगह फूल वाली सरकार होने के बाद भी हम सब आदिवासी के, हमारे बेटा बेटी की शादियों में जो चांदी लगती, चांदी 2 किलो चढ़ाना पड़ती, कितनी चढ़ाते? 2 किलो चढ़ाना पड़ती, कोई 3 किलो चढ़ाता, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? चांदी चढ़ाई बिना तो शादी नहीं होती। तो चांदी का भाव 2.5 लाख रुपए किलो हो गया। कितना? 2.5 लाख, 2 लाख ने 30,000, 50,000, 2.5 लाख किलो चांदी हो गई। तो अब मेरे भाई, हम सब छोटी छोटी हमारी जमीनें हैं, छोटी छोटी जमीनें हैं, और अगर इतनी महंगाई चांदी अगर हमको सरकार देगी, ऐसा भाव बढ़ाएगी, तो क्या हम हमारे बच्चों को शादी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 2.5 लाख रुपए का 1 किलो चांदी, और 2 किलो चांदी के कितने? 5 लाख रुपए। तो क्या हम सब 5 लाख रुपए निकाल सकते? हाथ खड़े करके बताओ, हमारे पास 5 लाख रुपए बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो शादी कैसे करना फिर? तो ये भाजपा की जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको लूटने का काम कर रही, चांदी के भाव बढ़ाकर हमारे बेटा बेटियों का शादियां रोकना चाह रही। ये सीधा गणित है उन लोगों का। बहुत भाव बढ़ गया, अभी आज की तारीख में 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गई, सोना महंगा हो गया। और फसलें, जब हमारे आदिवासी गरीब किसानों की फसलें पकती तो कितनी हो जाती? 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए किलो। और वही फसल बीज के रूप में जब हम बाजार में लेने जाते तो 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो हो जाता। तो बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को लूट रहे कि नहीं लूट रहे? पूरी तरह से लूट रहे।
मक्का 300 रुपए 400 रुपए वेराइटी बताते हैं, ये इतनी पकेगी तो इतने किलो। तो ये जो गुमराह कर रहे ना। और आज की स्थिति क्या है आपको मालूम है? आज की स्थिति खाद की सबसे बड़ी समस्या है। खाद लेने हम हमारे किसान भाई जाते हैं तो 2-2 दिन तक लाइन लगती, लेकिन खाद समय पे नहीं दे पा रही है मोहन यादव की सरकार। ये इसकी विफलता है। 500 रुपया, कहीं 600 भी हो रहे, कहीं 500 रुपए भी हो रहे, कहीं 600 रुपए भी हो रहे। तो ये ऐसी स्थिति हो गई। और खासकर ये युवा लोग खड़े हैं, ये युवा जितने भी खड़े हैं, आपको मालूम है ये जितने वरिष्ठ लोग हमारे दादा लोग बैठे, जितने भी ये वरिष्ठ बैठे, आप पूछ लो, जब कांग्रेस की सरकारें थी तो हर फले फले मास्टर की नौकरी लगाते थे, फले फले आंगनवाड़ियों की नौकरियां लगाते थे। पूरे मध्य प्रदेश में कितनी नौकरियां लगाई, हर युवा को नौकरी दी जाती थी। लेकिन जैसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, सभी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। और सब ओवर एज हो गए, पढ़ पढ़ के ओवर एज हो गए, कोई नौकरी नहीं दे रही सरकार। भाजपा की सरकार अपने को लूटने में लगेली। इसलिए अभी आने वाले समय में सुनो, आने वाले समय में छोटे छोटे चुनाव आएंगे, सरपंच के चुनाव आएंगे, जनपद के चुनाव आएंगे, जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, विधायक के चुनाव आएंगे। तो आप सबको कमर कस के तैयार रहना है कि अगर खाद नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, चांदी महंगी कर दी और समय पे बिजली नहीं मिल रही, हमको हमारे किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा और हमेशा जल जंगल जमीन छीनने का काम चल रहा, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम सब मिलकर करेंगे। तैयार रहना आप, समझ रहे? 2028 में ऐसी सरकार को घर बिठाना पड़ेगा, हमको हमारे अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, तो हम हमारा अधिकार बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा सकते फिर, समझ रहे? इसलिए आज तो हम लाइट की बात कर रहे हैं, अगली बार और आएंगे। आप यहाँ पे आपके गांव में मीटिंग रखना, आपकी जो जो समस्या होगी उसका और समाधान करेंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।